तो फाइनली शाहरुख खान के बर्थडे पे उन्होंने अपने फैंस को सबसे बड़ा वाला गिफ्ट दे दिया है और अब किंग का टाइटल रिवील देख के मैं ये बात कह सकता हूं कि मामला वाकई टाइट है। अब वैसे तो इस टीजर की ड्यूरेशन सिर्फ 1 मिनट 12 सेकंड है और मैं ऑनेस्टली बोलूं तो इसके कई सारे एस्पेक्ट्स ने मुझे इंप्रेसिव किया, बट एट द सेम टाइम मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस टीजर में एक ऐसी भी प्रॉब्लम है जो कि शाहरुख खान की सारी फिल्मों के साथ कांस्टेंट हो चुकी है। यानी शाहरुख खान ने रीसेंट टाइम में जितनी भी फिल्में की हैं उन सारी फिल्मों में यही एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बार बार आ रही है और इस वजह से इस रिव्यू में मैं इस प्रॉब्लम को भी अच्छे से हाईलाइट करने वाला हूं। अब देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं इस टीजर की इस चीज में तारीफ करना चाहूंगा कि इसमें हमको इस फिल्म का एक्चुअली में ग्लिम्स दिखाया गया है, क्योंकि नॉर्मली बॉलीवुड में जितने भी टीजर आते हैं जैसे कि पठान या फिर सिकंदर का था, तो इन दोनों ही टीजर में हमको फिल्म के कोई भी शॉट्स देखने को नहीं मिले थे और सिर्फ फिल्म का टाइटल रिवील कर दिया गया था। बट टू माय सरप्राइज अगर आप इस टीजर को ध्यान से देखेंगे तो जो फिल्म के डायरेक्टर हैं यानी सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने हमको किंग के वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया है। उसके अलावा इस टीजर में बहुत सी ऐसी छोटी डिटेल्स भी हैं जो कि हमको इस फिल्म के बारे में काफी कुछ रिवील कर दे रही हैं। सबसे पहली डिटेल ये है कि शाहरुख खान का जो कैरेक्टर होगा वो एक ब्रूटल असैसिन का होगा जो कि लाइन से बहुत सारे लोगों को मारता रहेगा और उसको सही और गलत में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता है। विच बेसिकली मींस कि वो किसी को भी मारने से पहले ये नहीं सोचता है कि वो इंसान अच्छा है या फिर बुरा है। वो अपने काम की तरफ इतना ज्यादा डेडिकेटेड है कि वो बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले को खत्म कर देता है और सीधा परलोक पहुंचा देता है। जिसके बाद सेकंड डिटेल आती है और वो है टाइम लीप की। अगर आप इस टीजर को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इस टीजर में शाहरुख खान का एक यंगर लुक भी दिखाया गया है प्लस एक ओल्डर लुक भी दिखाया गया है जब वो प्रिजन से बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे में पर्सनली फील कि ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो यंग एज में किसी क्राइम को करते हुए जेल चला जाता है और उसके बाद वो करीबन 20-25 साल वहीं पे अपनी पूरी सजा काटता है। और यही रीजन है कि जब आप टीजर के मल्टीपल शॉट्स देखेंगे तो उसमें कई सारे जेल के भी शॉट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि हमको प्रिजन में भी कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। एंड देन जब उनका कैरेक्टर थोड़ा बहुत एजेड हो जाता है, यानी वो प्रोबेबली कुछ 50-50 साल का हो जाएगा, तब जाके वो प्रिजन से बाहर आएगा जब उसकी सुहाना खान के कैरेक्टर से मुलाकात होगी। एंड देन अगेन ये बात तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि शाहरुख खान इस लुक में भी काफी ज्यादा डैशिंग लग रहे हैं। आई मीन 60 की एज में भी बंदा ऐसा लुक कैरी करता है कि वो आज के यंग जनरेशन वाले एक्टर्स को भी कॉम्प्लेक्स दे दें। और दिल से कहूं तो यही जो शाहरुख खान की रॉनेस, एनर्जी और पैशन है, यही इस किंग के टीजर को इतना ज्यादा यूनिक बना रहा है। क्योंकि अगर आप इस टीजर को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवान या फिर पठान की याद तो आएगी, बट इसके बावजूद भी आप इस टीजर की रिस्पेक्ट क्यों करते हो? क्योंकि इसमें आपको 60 साल के एक्टर का पूरा डेडिकेशन और एफर्ट दिखाई देगा, अनलाइक सलमान खान जिनके सिकंदर के टीजर में आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिखा था, या फिर अजय देवगन और अक्षय कुमार जो कि हर 4 महीने पे कोई ऐसी फिल्म निकाल देते हैं जिसको लोग एक दिन देखने के बाद ही भूल जाते हैं। और यही एक पर्टिकुलर चीज है जो कि शाहरुख खान को उनके बाकी सारे कंटेम्प्रेरीज से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि जब भी उनका कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उसमें अपनी पूरी 100% एनर्जी डाली है। और शायद यही रीजन है कि जो भी चीजें आपको इस टीजर में दिखाई दे रही हैं वो आपको थोड़ी बहुत देखी दिखाई या फिर सुनी सुनाई लग जाए, बट एट द सेम टाइम आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि आपको कोई सस्ता माल सर्व किया जा रहा है। जिसका सिंपल मतलब यह है कि इस टाइटल रिवील को देखने के बाद आपको एक्चुअली ऐसा फील होता है कि हाँ, इस पर मेहनत की गई है और इसको वाकई किसी ऐसे डायरेक्टर ने बनाया है जिसको आज की डेट में हम इंडिया का नंबर 1 एक्शन डायरेक्टर कह सकते हैं। क्योंकि आई थिंक टाइगर 3 और वॉर 2 के फेलियर के बाद इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एटलीस्ट अगर बॉलीवुड में कोई अच्छा एक्शन डायरेक्टर है तो वो डेफिनेटली सिद्धार्थ आनंद ही है। और उनकी सबसे खास बात यह है कि वो टाइम टू टाइम अपने एक्शन को रीइन्वेंट करते रहते हैं। चाहे बैंग बैंग हो, वॉर हो, पठान हो या फिर फाइटर हो, आई एम श्योर इस बात पर तो सब अग्री करेंगे कि सिद्धार्थ आनंद ने हमेशा खुद को चैलेंज किया है और अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश भी की है, अनलाइक रोहित शेट्टी जिनको देख के ऐसा लगता है कि वो किसी लूप में फंस गए हैं। जिसके बाद अब अगर मैं उस चीज की बात करूं जो कि मुझे इस ग्लिम्स में थोड़ी बहुत कम पसंद आई या फिर खटकी, तो वो है शाहरुख खान की वॉइस। अगर आपने शाहरुख खान की रीसेंट मूवीज देखी हो जैसे कि जवान या फिर डंकी, तो जब भी उनको कोई एजेड कैरेक्टर प्ले करना होता है तो वो अपनी वॉइस में एक अलग ही बैरिटोन, एक अलग ही हैवीनेस ले आते हैं, जिस वजह से उनके सारे कैरेक्टर सेम लगने लगते हैं। अगर आपको जवान में विक्रम राठौर का कैरेक्टर याद हो या फिर डंकी में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर था, वो भी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी वॉइस में भी एक लेवल की हैवीनेस देखने को मिलती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा पहली बार किया गया है, अमिताभ बच्चन ने भी यही सिमिलर चीज की थी जब उन्होंने अग्निपथ की थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये खड़ी हो जाती है कि ये हैवी वॉइस तभी वर्क करती है जब आप इसको 1 या फिर 2 कैरेक्टर्स में करो। बट वही शाहरुख खान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि यही भारी वॉइस वाली चीज वो कई सारे कैरेक्टर्स में प्ले करने लग गए हैं। और अगर वो 1-2 बार होता तो चल जाता, लेकिन अब वो चीज इतनी ज्यादा रेपिटेटिव होती जा रही है कि उनके सारे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम लगने लग जाएंगे। जिसके बाद सेकंड चीज जिसके बारे में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं वो ये है कि हम सब जानते हैं कि किंग एक मल्टी स्टारर फिल्म है। शाहरुख खान के अलावा इस फिल्म में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, जैकी श्रॉफ, अभय वर्मा, अनिल कपूर और उसके अलावा अरशद वारसी भी हैं। सो यू नो बॉलीवुड का एक अनफॉर्चुनेट सा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी वो कोई मल्टी स्टारर फिल्म बनाते हैं जैसे कि रेस 3, हाउसफुल 5 या फिर सर्कस, तो इन सारी फिल्मों में इतने ज्यादा दर्जनों एक्टर भर लिए जाते हैं कि एक का भी कैरेक्टर अच्छे से निखर के नहीं आ पाता है। और इस वजह से इन फिल्मों की स्टोरी टेलिंग इतनी ज्यादा पुअर होती है कि अल्टीमेटली एक खिचड़ी
बन के रह जाती हैं। तो आई जेन्युइनली होप कि किंग फिल्म के साथ ये गलती ना हो। द फैक्ट कि सिद्धार्थ आनंद अपनी लाइफ में पहली बार एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो होपफुली सारे कैरेक्टर्स की राइटिंग अच्छी हो, उनको प्रॉपर मोटिव दिया जाए और हमको फिल्म देखने के बाद कभी भी ऐसा फील ना हो कि इस एक्टर को जबरदस्ती इस फिल्म में ठूसा गया था। सो ओवरऑल किंग के टाइटल रिवील टीजर को लेके मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये मुझे काफी ज्यादा पावर पैक लगा। आई एम ग्लैड कि ये फिल्म 2027 नहीं बल्कि 2026 में आ रही है, बिकॉज दिस इज वन फिल्म जिसके लिए मैं जेन्युइनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ।